हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखो बेटा, अपने पास एक यहाँ पे बिंदु A है, यहाँ पे बिंदु B है और यहाँ पे बिंदु C है। ठीक है, यहाँ मान लो Q1 आवेश है, यहाँ Q2 आवेश है और यहाँ पे Q3 आवेश है। और इनके बीच में इस यहाँ की दूरी R12 मान लेता हूँ, इनके बीच की दूरी R23 मान लेता हूँ और इनके बीच की दूरी R13 मान लेता हूँ। ओके, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या कहा कि प्रारंभ में ये Q1, Q2, Q3 बिंदु A, B व C पर स्थित ना होकर अनंत पर है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं Q1 है जो अनंत पर है, Q1 को अनंत से पकड़कर मैं यहाँ ला रहा हूँ और यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया Q1 को। तो जब मैं यहाँ Q1 को लाऊंगा तो यहाँ पहले से कोई आवेश था नहीं था, तो यहाँ का विभव क्या हो गया, V बराबर KQ/R होता है। Q की वैल्यू 0 तो विभव 0। तो Q1 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W1 कितना हो जाएगा बच्चों, W1 हो गया 0, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में मैं Q2 आवेश है उसको अनंत से पकड़ के बिंदु B तक ला रहा हूँ, यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया। लेकिन जब Q2 को लाऊंगा तो Q1 ने यहाँ पे विभव उत्पन्न कर लिया है ना, Q1 ने यहाँ पे विभव उत्पन्न कर लिया। तो यहाँ कार्य कितना हो जाएगा, Q2 के कारण बिंदु Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 कितना हो जाएगा, W2 इजिकल टू हो जाएगा, यहाँ पे मान लो V1 विभव उत्पन्न हो गया है ना, Q1 के कारण यहाँ पे विभव V1 उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पे बताओ Q1 के कारण बिंदु यहाँ पे विभव, यानी Q1 के कारण विभव इनटू किस आवेश को ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं। तो W2 बेटा Q1 के कारण यहाँ पे विभव बताओ के आवेश Q1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R12, ये Q1 के कारण विभव उत्पन्न हो गया इनटू Q2, आ गया अपने पास W2, समीकरण नंबर 2। अब अच्छा, बिंदु C पर जब Q3 आवेश लेके जाएंगे तो यहाँ पर कुल विभव कितना है, अनंत से यहाँ Q3 प्रतिस्थापित करेंगे तो Q1 भी यहाँ पे विभव उत्पन्न कर रहा है और Q2 भी यहाँ पे विभव उत्पन्न कर रहा है ना। पहले से दो आवेश है तो Q1 के कारण भी यहाँ विभव है, Q2 के कारण भी यहाँ विभव है, दोनों के विभव को जोड़ देंगे इनटू Q3। तो देखो कैसे, Q3 आवेश को बिंदु कहाँ से ला रहे हैं हम, अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य W3 इजिकल टू, W3 बराबर मैंने क्या बताया, Q1 के कारण C पर विभव, Q1 के कारण C पर विभव प्लस Q2 के कारण C पर विभव, और किस आवेश को ला रहे हैं बच्चों, Q3 आवेश को ला रहे हैं, तो इनटू Q3। अब मुझे बताते जाना, W3 इजिकल टू Q1 के कारण C पर विभव क्या हो जाएगा, K Q1 और ये दूरी कितनी है R13 प्लस Q2 के कारण C पर विभव क्या हो जाएगा, K Q2 और डिस्टेंस कितनी है R23 प्लस, अच्छा दोनों आ गए ना, इनटू क्या आ गया Q3। अब बताओ W3 कितना हो गया, W3 बराबर हो गया K Q1 Q3 अपॉन R13
के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23, और ये समीकरण नंबर आ गया आपके पास 3, है ना। Q1 को अनंत से, देखो कहाँ से ला रहे हैं, Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना हो गया, पहले से कोई आवेश नहीं था इसलिए W1 = 0 हो गया। फिर Q2 को कहाँ से, अनंत से, Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, यानी Q1 पहले ले आए तो Q1 के कारण यहाँ पे विभव उत्पन्न हो गया KQ1 अपॉन R12, ठीक है, इंटू Q2। फिर Q3 आवेश को जब लाएंगे तो Q1 यहाँ पे विभव उत्पन्न कर लेगा और Q2 यहाँ पर विभव उत्पन्न कर लेगा। Q1 के कारण विभव क्या आया, KQ1 अपॉन R13, और Q2 के कारण विभव क्या आया, KQ2 अपॉन R23 इंटू Q3। अच्छा, अतः कुल कार्य बताओ, कुल कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, और ये समीकरण नंबर 4। समीकरण 1, 2, 3 से समीकरण 4 में मान रखने पर, 1, 2 और 3 से समीकरण 4 में मान रखने पर चार में मान रखोगे तो तुम्हारे पास W = आ गया, W1 की वैल्यू 0 है, W2 की वैल्यू KQ1 Q2 अपॉन R12 है, W3 की वैल्यू KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। तो ये कार्य आ गया कुल। यह कार्य इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। यह कार्य ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, U = KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23 प्लस KQ1 Q3 अपॉन R13। तो ये आ गई अपने पास 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा।